नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी सौर्य। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे डिजिटल चैनल डिजिटीम पे, जहां पर हम बिजनेसेस और स्टार्टअप से रिलेटेड बातें करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की आज के बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, जेपी मॉर्गन के सीईओ जेनी डिमोंटी की। तो भाई उन्होंने लोगों को ये कहा है कि उन्हें क्रिप्टो करेंसी मेजर बिटकॉइन से दूर रहना चाहिए और बिटकॉइन में पैसा नहीं डालना चाहिए। और उन्होंने दोस्तों अपनी पर्सनल व्यू शेयर करते हुए ये भी कहा है कि वो फिएट करेंसी और गोल्ड पे ज्यादा विश्वास करते हैं इंस्टेड ऑफ बिटकॉइन के। और उनकी कंपनी में भी चल रहा है कि वो क्रिप्टो करेंसी मेजर बिटकॉइन को एज अ पेमेंट ले या नहीं ले। और उन्होंने ये गवर्नमेंट को भी पिच करते हुए कहा है कि इसके पीछे एक रेगुलेशन लगाना ही चाहिए और ट्रस्ट इसको इंस्टील करना चाहिए। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, अमेजोन और एमजीएम की जो डील हुई थी, तो भाई उस पर जो है सो अमूल ने एक सेलिब्रेशन की है ट्रॉपिकल एड को देते हुए। बेसिकली उन्होंने डेडिकेट किया है अमेजोन और एमजीएम की जो डील हुई थी उससे। तो ये जो ट्रॉपिकल एड है उसकी मैं फोटो दिखा देना, आप देख लीजिए, ये ऐसा एड है। और उन्होंने इसे डेडिकेट करते हुए ये कहा है कि बेजोस जो है वो लायन के शेयर्स को पा चुके हैं। मतलब हेडलाइन जो है उसमें लिखा हुआ है बेजोस गेट्स द लायन शेयर। अगली एक और न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों अमूल की तरफ से। तो भाई पेटा इंडिया ने अमूल को कहा था कि वो वेगन फूड और मिल्क मार्केट में एंट्री कर जाए। तो वेगन फूड क्या होता है, पहले मैं आपको इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। वेगन फूड हम उसे करते हैं दोस्तों, जैसे आप जो फिशेस वगैरह होते हैं और मीट चिकन्स वगैरह जो होते हैं वो किसी को मार कर या फिर जीव पशु को जो मारा जाता है बेसिकली उससे बनते हैं। और वेगन फूड उसी को हम एज ए केमिकल पे तैयार किया जाता है। जैसे बहुत कोई फैक्ट्री में क्या होता है कि सोयाबीन्स वगैरह हो गए या फिर और भी सिंथेटिक केमिकल्स हो गए, सिंथेटिक विटामिन हो गई, उन सब केमिकल को तैयार करके एक वेगन फूड तैयार किया जाता है, जिसको ये बोला जाता है कि जितना प्रोटीन आपको चिकन से या मीट से देंगे उतना ये भी देंगे। तो उसी पर ये आने बोल रहे थे पेटा इंडिया अमूल को, ताकि मिल्क मार्केट में भी जिस तरह दूध जो है जो गाय से निकाला जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं नॉनवेज की कैटेगरी में आ जाता है। और वेगन में जब आ जाएगा तो उससे भी वेगन फूड की इंडस्ट्री में क्या होगा कि दूध भी जो है उसी तरह की कुछ केमिकल से तैयार किया जाएगा। तो पेटा इंडिया ने इसी को अप्रोच करते हुए अमूल को ये कहा है, ठीक है। और बदले में जो अमूल है उन्होंने रिप्लाई करते हुए ये कहा है कि अगर हम इस पे आते हैं तो फ्यूचर तो इसका सही है, क्योंकि दिखा जाए तो इसका फ्यूचर सही में बहुत अच्छा होने वाला है मे भी, क्योंकि हमारे आयुर्वेद वगैरह की भी माने हम तो वो गाय को भी शुद्ध मानते हैं। लेकिन अगर हम फ्यूचरिस्टिक से बात करें तो वेगन फूड हो सकता है कि मार्केट में ज़्यादा बूम नहीं आए, क्योंकि अभी बहुत सारे कंपनीज इसे अडॉप्ट कर रही हैं। और अमूल इंडिया ने जो इस पर रिप्लाई करते हुए कहा है कि अगर हम इस पर आते हैं तो जो हमारे 100 मिलियन लगभग जो फार्मर्स हैं उनको जो जॉब मिल रही है इससे, जो इसे अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं या अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसी से रिलेटेड जो उनको पैसा मिलता है वो कहाँ से हो पाएगा। तो बेसिकली उन्होंने फार्मर्स के लिए सपोर्ट में बात की है। वैसे आपको क्या लगा है कि ये वेगन फूड का जो मार्केट है वो आगे ग्रेजुअली कैसा ग्रो करेगा? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में नीचे जरूर से कीजिएगा मेरे साथ। अगली न्यूज निकल के आ रही है तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की तरफ से। तो कुछ समय पहले से बात हो रही थी दोस्तों कि दूसरा स्टिमुलस पैकेज आने वाला है सेकेंड वेव को लेकर के। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अभी फाइनल कॉल इसके लिए नहीं लिया गया है और वो अभी स्टेट से बात कर रही है कि कहाँ पे कौन से एरिया में क्या माहौल बन रहा है या फिर कहाँ पे ज़्यादा क्षति पहुंची है इस सेकेंड वेव से। तो उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। तो अभी तो कुछ रिवील नहीं हुआ है कि स्टिमुलस पैकेज आएगा या नहीं आएगा, बात ही चल रही है बेसिकली। देखा जाए तो कब तक आएगा या फिर नहीं आएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों कुछ ना कुछ तो जरूर आना चाहिए, क्योंकि बहुत बिजनेसेस को लॉस हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर मेजर इकोनॉमिक बेसिस पे बात नहीं करें तो इकोनॉमी तो कहीं ना कहीं गिरी रही थी और मार्केट तो अब जा ही रही थी, लेकिन लोगों के भी कई सारे हानि हुई है। और इस बार तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट वेव हुआ था उससे कई ज़्यादा लॉसेस हुए हैं लोगों को। तो आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या है, कमेंट जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों यूएस की तरफ से, जिसने मॉरिशस को भी पीछे कर दिया है। मॉरिशस को पीछे किया उसमें एफडीआई की जो इन्वेस्टमेंट आती थी इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे, वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में उन्होंने मॉरिशस को पीछे कर दिया है और सेकंड लार्जेस्ट एफडीआई बन गए जो कि इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं। और उनका जो ये इन्वेस्टमेंट है वो लगभग $13.82 बिलियन का है। और अगर सेकंड पे ये तो फर्स्ट पे कौन है, मैं बता देता हूँ दोस्तों कि फर्स्ट पे सिंगापुर है जो कि थर्ड कंसेक्यूटिव फिस्कल ईयर से बना हुआ आ रहा है। और उनका जो इन्वेस्टमेंट है इस बार का फिस्कल ईयर 2021 का 2020 से 2021 तक वो है लगभग $17.41 बिलियन का, ठीक है। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों टाइगर ग्लोबल और बी कैपिटल की तरफ से। तो भाई वो बातचीत कर रहे हैं कि वो इंडिया की लार्जेस्ट जो ई रिटेलर फार्मेसी कंपनी है फार्मेसी करके, वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहती है। और कुछ समय मैंने आपको बताया था कि फार्मेसी जो है वो मेड लाइफ को एक्वायर कर चुकी है और फार्मेसी की जो पेरेंट कंपनी है एपीआई होल्डिंग्स वो भी अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली है।
और उन्होंने ये टारगेट रखा था इसमें कि $1.2 बिलियन तक का वो रेज करेंगे। और अगर ये टाइगर ग्लोबल और बी कैपिटल जो है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं दोस्तों, तो उसके बाद जो इनकी वैल्यूएशन हो जाएगी वो लगभग $1.8 बिलियन की हो जाएगी, जो कि प्री वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो वो $1.5 बिलियन है। ठीक है, अगली न्यूज निकल के आ रही है भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से। तो उनका जो Q4 का जो प्रॉफिट है वो काफी बड़ा है इस बार का, क्योंकि जो कोविड वेव चल रहा था उसको लेकर देखे तो उससे कंपेयर करें तो उनका जो प्रॉफिट है वो लगभग 1002 करोड़ तक बढ़ा है। और उनका कारण ये है कि उन्होंने कहा है कि डिमांड जो है पैसेंजर्स की ट्रैक्टर वगैरह में या फिर और भी जो व्हीकल्स हैं इनके उसमें काफी बढ़ी है। और इसी के साथ एक और न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से। तो उन्होंने अपनी कंपनी में लगभग 12,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है और इसके साथ वो 23 अपने न्यू व्हीकल्स लॉन्च करने वाले हैं अगले 5 साल में। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों हाइपर लोकल डिलीवरी बिजनेस डंजो की तरफ से। डंजो अगर आप नहीं जानते तो आप जाके मेरा केस स्टडी जरूर देख लेना, जो कि इन डेप्थ केस स्टडी है। और एक ही केस स्टडी में मैंने पूरी उनकी डंजो की केस स्टडी के साथ साथ उनकी बिजनेस मॉडल पे भी पूरा इन डेप्थ बनाया है। तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, जाके आपको जरूर देख लेना। तो डंजो के बारे में ये न्यूज़ है दोस्तों कि वो अभी बोल रहे हैं कि 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर वो अपने 95 डिलीवरी पार्टनर्स को वैक्सीनेट कर देंगे। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि डंजो देखा जाए दोस्तों तो हाइपर लोकल डिलीवरी बिजनेस में काम करता है, जो कि बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। और अभी हाल ही में उन्होंने फंडिंग भी उठाई थी और उसको जो बैक करते हैं वो गूगल करते हैं। तो यहाँ मैं क्या ही बताऊँ आपको, आप जाके आई बटन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप देख लेना, वहाँ से पूरा आपको इन डेप्थ पता चल जाएगा कि डंजो काम कैसे करता है, क्या नहीं। ठीक है, अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों बीसीसीआई की तरफ से। तो बीसीसीआई ने ये कहा है कि उनकी जो रुक गई थी आईपीएल की जो मैचेस थी कोविड को लेकर के, वो यूएई में फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। जो रुकी हुई मैच थी, जो पेंडिंग मैचेस थी लगभग सितंबर से अक्टूबर के बीच। तो आईपीएल वालों के लिए खुशखबरी है। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म जीरोधा की तरफ से। तो जीरोधा जो है अपने एम्प्लॉयज के जो शेयर्स थे उनको बायबैक कर रही है, जो कि लगभग $25 मिलियन के तक की है। और उसको INR में कन्वर्ट करें हम दोस्तों तो वो लगभग 200 करोड़ तक की आ जाएगी। ठीक है, तो वो बायबैक कर रही है अपने एम्प्लॉयज के शेयर्स को, जिसको हम लोग ईसॉप्स के नाम से जानते हैं। तो ईसॉप्स कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, ये कुछ समझाने की मैं कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है, समझना जरूर। तो ईसॉप्स दोस्तों ऐसे काम करती है, जैसे मान लो आपकी कोई कंपनी या फर्म है जिसे आप अभी भी स्टार्ट किए हो और आप अपने नीचे एम्प्लॉय रखे हो 2, 4, 5 या 10 कुछ भी, ठीक है, और आपके पास उतनी कैपिटल नहीं है कि ताकि आप सारे एम्प्लॉय की सैलरी दे सको, तो आप उन्हें उस समय ईसॉप्स ऑफर कर सकते हो। और ईसॉप्स उस समय ऐसे काम करती है कि मान लो आपकी कंपनी फ्यूचर में ग्रो करती है, तो आपकी कंपनी के कुछ शेयर्स या कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स 0. कुछ परसेंट आप उन्हें एलोकेट कर सकते हो पर एम्प्लॉय को। तो इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि आप इतने साल तक रहोगे या फिर इतने साल के बाद ही आपको ईसॉप्स मिलेंगी, तो ये वेरी करता है। तो ईसॉप्स ऐसे काम करता है। और जब ये सारे शेयर्स बायबैक कर लेंगे तो उसके बाद जो इनकी पोस्ट वैल्यूएशन बताई जा रही है वो लगभग $2 बिलियन की हो जाएगी। और दोस्तों जीरोधा जो अपनी $2 बिलियन की वैल्यूएशन आज क्रॉस की है, अपनी पोस्ट वैल्यूएशन जो क्रॉस करेगी $2 बिलियन की, तो ये उन स्टार्टअप्स की कैटेगरी में आ रही है कि जिन्होंने अभी तक कोई भी फंड रेज नहीं किया हो, कोई वेंचर कैपिटल्स के पास ना गए हो। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको ये जो जीरोधा कंपनी है वो कम्प्लीटली डेट फ्री है, ठीक है, और खुद के बलबूते पे ये आज $2 बिलियन की वैल्यूएशन के आसपास है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं। और मेरी अगली केस स्टडी जो सैस के ऊपर आने वाली है वो लगभग कल 9 से 10 के बीच में मॉर्निंग में आ जाएगी, ठीक है। तो आप उसे जाके जरूर देखिएगा, और जैसे ही अपलोड करूंगा मैं 9 से 10 बजे तक आप जरूर आके देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।